तो दोस्तों आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे संख्या का इकाई अंक निकालना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई एग्जामों में कई लगातार पूछा गया है और एक बड़ा आसान होता है निकालना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि योगफल वाली संख्याओं में इकाई अंक निकालना। योगफल वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना। इकाई का जैसे दिया गया है, जैसे 56, 57 प्लस 512 प्लस 272। जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम करते हैं, सारे जो डिजिट दिए जाते हैं, जो अंक दिए जाते हैं, जो संख्या दी जाती है, उस संख्या के इकाई अंकों को ही जोड़ लिया जाता है। जैसे 6 और 7 12, और 12 में इकाई अंक क्या है? 12 में इकाई अंक क्या है? 2, तो 2 इसमें जोड़ दिया, 2 2 4 और 4 2 6। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना निकल के आ गया? इकाई अंक कितना निकल के आ गया? 6। जैसे एक दिया है 572, 600, 448, 268, ये दिया है और कहा जाए इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो हम सिर्फ इकाई अंक को जोड़ेंगे। 2 और 8 10 होता है 10, और 10 ऐसे लिखा जाता है। इसका इकाई अंक ले लिया 0, और 0 8 में जोड़ दिया, तो 0 8 में जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 8। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया? 8। इस तरह वाले कैसे भी सवाल हो, सिर्फ हम इकाई अंक को ही जोड़ना है। जैसे दिया गया 6 7 5 3 प्लस 2 7 8 प्लस, इनको अगर बताओ इसका इकाई अंक क्या है, तो हम क्या करें, इकाई अंक वालों को ही सिर्फ जोड़ेंगे। 3 और 8 11, 11 और 9 20, या ऐसे लिखो 3 और 8 11, 11 का इकाई अंक 1 होता है, प्लस इसका इकाई अंक ले लो 9, 9 और 1 10, और हमें निकालना क्या इकाई अंक, तो हमारा क्या होगा? 0। हमारा आंसर क्या होगा? 0। अब हम देखेंगे गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना। गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना। गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई अंक जैसे दिया है 26 × 13 × 572 × 6। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक निकालना। तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी जाती है उनका इकाई अंक ले लेते हैं और उनका ही गुणनफल करते हैं। तो 6 × 3 × 2 × 9 ले लिया। छतियाँ 18 होते हैं, 18 का 8 ले लिया, और 2 ने 18, इनको ले लिया। 8 64, 64 ऐसे लिखे जाते हैं। इसका इकाई अंक ले लिया, ये इसका इकाई अंक हो गया, मतलब 4 हमारा आंसर हो गया। जैसे दिया जाए 5 7 3 × 6 8 7 × 5 3 7 2 8 6, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम प्रत्येक संख्या का इकाई अंक ले लेते हैं और उनका गुणनफल कर देते हैं। 7 3 21, और 21 का इकाई अंक कितना होगा? 1 बच गया, बच 6, और 6 का 6, तो इसका हमारा इकाई अंक कितना आ जाता है? 6। कहीं भी गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई अंक पूछा जाए तो उनके इकाइयों की गुणा कर दी जाती है, जो इकाई अंक आता है उसका आंसर आता हो जाता है। अब देखेंगे हम घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना। अब हम देखेंगे घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना। एक बात याद रखिए, अगर आप इकाई अंक निकालना चाहते हैं या गणित को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग और घन याद होना चाहिए, या तो और ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 30 तक। चलो हम याद करने के लिए लिख देते हैं। जैसे 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका वर्ग होता है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। और इनका घन क्या होता है? घन 1 का घन 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, और 8 का 512 होता है, और 7 का 729 होता है। हमें ये याद रखना है। और कैसे कोई संख्या घात वाली है तो उनका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमें सबसे पहले एक बात याद रखना है, नोट कर लेना है। नोट लगाने से पहले चीज को नोट कर लेना है कि यदि कोई भी संख्या जैसे घात दी गई हो, जैसे दिया हो 0, अगर इकाई का किसी घात वाली संख्या का इकाई अंक अगर 0 दिया हो, घात उसके कुछ भी हो, तो जैसे 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो या 6 दिया हो, तो ऐसे किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी
कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे दिया गया हो, जैसे दिया है 21 की घाते 26 दिया है, मान लो 21 की घाते, छोटा ले लें, 21 की घाते हम 2 ले लो, 21 की घाते 2, तो इसका वर्ग कितना हो जाता है 441। इकाई अंक कितना है 1, 11 है, 11 की घाते 3 कर लो, इकाई अंक कितना है इसका 1, और उसकी घाते 3 कर लो, इसका घन होता है 1331। क्या इकाई अंक बदल रहा है इसका? नहीं बदलता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। हमें याद रखना है 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के अंक पर है और उसके ऊपर कोई भी घात है तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। इस चीज को हमें याद करके रखना है। जैसे दिया हो 10 की घाते कितनी भी दी हो, उसका इकाई अंक कितना होगा 0 हो। 5 की घाते कितनी भी बड़ी संख्या दी हो और उसका इकाई अंक 5 हो, उसकी घात पर कितना भी घात लगाया हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना 5 आएगा। और 6 के भी साथ है, अगर इकाई अंक 6 है और उसके ऊपर कितनी भी घात हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है 6। इस चीज को हमें याद करके रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 4 या 9 हो, यदि 4 या 9 हो। एक बात समझिए, यदि 4 की घात, यदि 4 की घात सम है तो इसका इकाई अंक 6 होता है, इकाई अंक 6 होता है। यदि 4 की घात विषम है, यदि 4 की घात विषम है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 होता है, हमेशा 4 होता है। हमें ये याद करके रखना है, यदि 4 हो, इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक 4 हो। जैसे लिखा है 664 लिखा है, 664 लिखा है, इकाई अंक कितना है 4 है। यदि ये विषम है, यदि ये इसके ऊपर अगर विषम लिखा है, जैसे विषम ने 3 लिख दिया, और विषम में इकाई अंक कितना होता है हमेशा, अगर घात विषम में 3 क्या है विषम है, अगर इकाई अंक 4 है, घात विषम है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आता है 4 आता है। और कैसे ज्ञात करते हैं, 4 की घाते हमें 4 लेना है, आखिर अंक ले लेते हैं, उसकी घाते 3 करते हैं, 4 चक 16, 16 चक 64, 4 का घन कितना होता है 64, और 64 का इकाई अंक कितना है 4। एक छोटी सी बात ले लेते और देख लेते, कुछ भी हो, यदि 4 की घात विषम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा, और यदि 4 की घात सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 500 ये लिखा है, 574 लिखा है, इकाई अंक कितना है 4 है, और इसकी घात कितनी है सम है, और इसको अगर हमें लेना है तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 4 चक 16, और इकाई अंक हमेशा कितना प्राप्त हो गया 6। हमें इस चीज को याद करके रखना है, यदि 4 की घात सम है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, यदि 4 की घात विषम है तो इसका इकाई अंक 4 ही आता है, ठीक है। एक और चीज 9 के लिए, यदि 9 की घात सम है, 9 की घात सम है तो इकाई अंक हमेशा 1 होता है, और यदि 1 होता है, और यदि घात विषम हो तो इकाई अंक 9 ही होता है, 9 ही होता है, ठीक है। यदि 9 की घात क्या है सम है तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, और 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 ही होता है। जैसे लिखा है 9 लिखा है, मान लीजिए 9 है और 9 की घात अगर 2 है, 2 क्या है, ये घात कैसी है सम है, इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई का 9 नेमा 81 होता है, 81 का 1, मतलब सम होने पर इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, और विषम होने पर कितना आता है 3। इसका घन कितना हो जाएगा 729, और 29 में इकाई अंक कितना हो गया 9। तो ये चीज हमें याद करके रखनी है, यदि 9 की घात सम है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितने आएगा 1। यदि 9 की घात विषम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 9 आएगा। 4 और 9 के साथ हमेशा यही कंडीशन होती है, 4 और 9 के साथ हमेशा यही कंडीशन होती है।
4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए यदि घात सम है तो इसका इकाई अंक 4 का इकाई अंक हमेशा कितना आता है? 6 आता है, 6 आता है। और 9 का हमेशा 1 आता है, 9 का इकाई अंक हमेशा 1 आता है। यदि घात विषम है, यदि घात विषम है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 आता है और इसका इकाई अंक हमेशा 9 आता है। ये हमें याद करके रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 3 7 और 8 जब इकाई अंक हो और उसकी घात दी जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमें ये सीखना है। और इसको सीखने से पहले हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने 2 लिखा, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ठीक है। अब देखो अधिकतर प्रत्येक अंक 4 की घात के बाद रिपीट होता है, प्रत्येक 4 की घात के बाद रिपीट होता है। जैसे इसको कैसे समझना है? 2 लिखा है, 2 की घात अगर हमने 1 की तो कितना आ गया? 2 आ गया। 2 की घात 2 की कितना आ गया? 4 आ गया। 2 की घात 3 की कितना आ गया? 8 आ गया। और 2 की घात 4 की तो कितना आ गया? 6 आ गया। 2 की घात 4 की तो कितना आ गया? 6 आ गया। और 2 की घात 5 की तो कितना आ गया? 2 आ गया। क्योंकि होता है 2 के 2 एकम 2 होता है और ये 4 ही होता है। ये कितना होता है? 8 होता है। ये 16 होता है और ये कितना होता है? 32 होता है। और ये 2 की घात 6 कर दी तो ये फिर कितना आ जाएगा? ये 2 की घात 6 होता है 64 और फिर कितना आ जाता है? ये 4 है। तो मतलब ये 4 के बाद प्रत्येक अंक इकाई रिपीट होने लगता है। देखो 1 था तो 2 है, 2 की घात 2 था 4 हो गया, 2 की घात 3 किया तो 8 हो गया, 2 की घात 4 किया तो 6 के 4 के बाद प्रत्येक रिपीट होने लगता है 1 2 3 4 क्रम में। तो ये 2 की घात 4 और 4 के बाद 5 आया, 5 4 से 1 ज्यादा है तो 1 घात मान लो तो रिपीट होके 2 की घात 2 है और ये 2 की घात 4 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो उसको 2 घात मान लो तो इसके समान बिल्कुल हो गया। कहने का मतलब है प्रत्येक अंक की घात 4 घातों के बाद बदलती है, ठीक है। उसी आधार पर हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने माना 4 तक ले लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद देखो अगर घात 1 हो, अगर घात 1 हो, घात 2 हो, घात 3 हो, घात 4 हो तो घात 2 होने पर 2 दूनी घात अगर 1 हो 2 एकम और घात 2 हो 2 दूनी 4, घात 3 हो तो 8 और घात 4 हो तो कितना हो जाएगा? 16 और 16 का इकाई कितना होता है? 6 होता है। 3 है, 3 का इकाई कितना होता है? 1 होता है। 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 तिया 27 और 3 चौक 81। 3 की घातें अगर 3 की घातें 4 होगी तो उसका 3 तिया 9 तिया 27 नहीं 81 और 81 का इकाई कितना होता है? 1। ऐसे ही 7 का होगा, 7 एकड़ 7 7 सते 49 7 सते 343 का 3 और 343 में 7 की गुणा करेंगे 7 की 21 तो इकाई 1 आ जाएगा। यहाँ 8 एकड़ 8 8 64 512 के 2 8 दूनी 16 के 6। ये इनका हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, उनका इकाई अंक चाहे 1 हो तो ये आएंगे। अगर इकाई अंक 1 होगा तो उनका प्रत्येक का वही होगा। अगर 2 आएंगे तो 2 के लिए 4 होगा, 3 के लिए 9 होगा, 7 के लिए 9 होगा और 8 के लिए 4 होगा। अगर इकाई अंक घात 3 है, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। और अगर घात 4 है तो कितना होगा? 2 की घातें 4 है तो 6 आएगा, 3 की घातें 4 है तो 1 आएगा और 7 की घातें अगर 4 है तो 1 आएगा और 8 की घातें 4 है तो 6 आएगा। इस चीज को हमें याद करके रखना है। और याद कैसे करेंगे? याद हमें इस आधार पर करना है वर्ग और घन करके। वर्ग और घन अगर ये चीजें याद है तो इस चीज को आसानी हो जाती है, ठीक है। और घात निकालने का एक और आसान तरीका है। अगर किसी भी संख्या का अगर हमें किसी घात वाली संख्या का अगर हमें इकाई अंक निकालना है, जैसे दिया है 563 की घातें 272 इतना 273 दिया है मान लो, इसका इकाई अंक निकालो। तो अगर हमें नहीं आता तो एक और तरीका है कि हम घात वाली संख्या, जो घात वाली संख्या है, घात वाली संख्या को 4 से भाग देकर 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल ज्ञात करते हैं और उस शेषफल
को इकाई संख्या के आधार इकाई को आधार वाली संख्या के इकाई अंक पर घात लगाकर हल करके ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? देखो ये 563 आधार वाली संख्या है, 273 घात वाली संख्या है। इस संख्या को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? हमने कल विभाज्यता का नियम देखा था। विभाज्यता के नियम में 4 की विभाज्यता देखा था। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी तो उसके अंतिम दोनों अंक भी 4 से कटने चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं कि प्रत्येक संख्या को सिर्फ अंतिम दो अंकों को 4 से भाग कर लेते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 1 बचेंगे कितने? 33 और 8 32। तो मतलब शेषफल यहाँ कितना आया? 1। इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे इस पूरी संख्या को, शेषफल हमारा 1 प्राप्त होगा। और 3 की घातों में अगर 3 की घातें 1 है तो हमेशा इसका इकाई कितना होगा? 3 होगा। कोई संख्या दी है 5, ये संख्या दी है 57 36 की घातें 83 78। बताओ इसका इकाई अंक क्या है? या एक और बढ़ा लो, बताओ इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो कैसे आएगा इकाई अंक? हमें अभी एक नियम पढ़ चुके हैं, अगर इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है और उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। और अगर इस नियम से देखें तो इस नियम से भी हम निकाल के देख सकते हैं। देखो ये पूरी संख्या दी है, अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करके देख लो। 4 से अंतिम 4 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ शेषफल 2 आएगा। जब शेषफल 2 आए तो अंतिम जो संख्या है उसका इकाई अंक पर 2 घातें लगा दो, तो 2 6 36, तब भी इकाई अंक हमें कितना प्राप्त होता है? 6 ही प्राप्त होता है। कुछ भी संख्या हो, जैसे अगर दिया हो 526 की घातें 872 प्लस 673 963 प्लस 3 7 8 9 गुणे, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? अब अभी हम नियम पढ़ चुके हैं, अगर इकाई अंक 6 है उसके ऊपर घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा? 6 आएगा। अभी हमने एक नियम पढ़ा था रिपीट वाला कि अगर इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो तो रिपीट होता है 4 अंकों के बाद। देखो यह भाग करके देख लो, ये कितना है? कितना है? ये 36 है। 36 को 4 से भाग देंगे 9 चौक 36, शेषफल कितना आएगा? 0। और जहां शेषफल 0 आए तो वहां 0 की जगह कितना घात लगा लेते हैं? 4 ही घात लगा लेते हैं। तो 7 घातें 4 कर लो और प्लस। अब अभी हमने 9 का नियम पढ़ा था, अगर 9 की घात अगर सम है तो हमेशा 1 आता है और घात विषम है तो 9 ही आता है। यहाँ पे घात कितनी है? सम है कि विषम है? घात विषम है तो 9 की घात कितनी आएगी? 9 का 9 ही आएगा। अब इसको ही हल कर लो। 7 की घातें 4 कितना होगा? 7 का वर्ग कितना होता है? 343 घन 343 और 7 एक और बार आ गया 721। तो इकाई कितना होगा? इकाई कितना होगा? 1। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 + 9 9 1 10 और 10 6। तो इकाई कितना आ गया इसका? 6। ठीक है। एक और हमें सवाल हल करना है। जैसे दिया हो 572 की घातें 973 प्लस 678 गुणे 863 प्लस 270 गुणे 526। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखो यहाँ इकाई अंक कितना दिया है? 2 दिया है और यहाँ में 4 वाला नियम लागू कर लो तो कितना देखो कितना दिया है? 4 से भाग करेंगे 4 तो कितना शेषफल आएगा इसमें? अगर हम 973 को 4 से भाग करेंगे तो शेष हमें इसमें 1 आएगा। शेष कितना आएगा? 1 और 2 की घातें 1 कर दो प्लस। इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 से भाग देंगे तो शेषफल इसमें 3 आएगा और 8 की घातें 3 कर दो। इसमें अगर देखो ये हमें पढ़ा 0 1 5 6 हो तो इकाई तक नहीं बदलता है। यह 0 है उसकी घात के ऊपर कुछ भी हो तो यह 0 ही आता है। 2 की घातें 1 2 ही होता है प्लस 508 की घातें 3 512 512 इकाई 2 और 0। तो मतलब इसको जब हल करेंगे तो इसका इकाई कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार और भी एक सवाल है। जैसे लिखा है 363 की घातें 572 गुणे 632 गुणे 8 कितना भी लिखा है 993 गुणे 37 भाग गुणे कर लो कुछ भी दिया है। तो बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखो इनका सबका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। ये कितना है? 572 है। अगर हम इसे 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसका शेषफल 0 प्राप्त होगा और 0 मतलब 4 होता है तो 3 की घातें 4 हो गया। अब यहाँ देखो 93 है तो अगर इस संख्या को अगर हम 4 से भाग देते हैं
तो 4 दूनी 8 13 1, इसका इकाई कितना प्राप्त होता है? इसका शेषफल 1 प्राप्त होता है, इसमें शेषफल 1 प्राप्त होता है, इसमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 बराबर 4 होता है, तो 2 की घात 1 हो गया। और इसमें अगर हमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल 3 प्राप्त होता है। और 1 की घाते 7 की घाते 3 कर लो और इसको हल कर लो। 3 की घाते 4 में 81 हो जाता है, तो 81 का 1 हो जाएगा। 2 की घाते 2 एकम 2 और कितना हो जाता है 7 का 343, 343 का 3 मतलब 3 दूनी 6। इस संख्या का इकाई अंक हमेशा कितना होगा? इस संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।